हेलो गाइस, अब बारी है लंका प्रीमियर लीग में एक डिसाइडर मैच की, जो कि है मैच नंबर 18। खेले जाने वाला है डम्बुला सिक्सर्स वर्सेस कैंडी फैल्कन के बीच में। दोनों टीमें बॉटम ऑफ द टेबल बैठी हैं और दोनों में से कोई एक ही टीम क्वालिफाई कर पाएगी, ये एक बात भी गारंटेड है क्योंकि जगह काफ़ी टाइट चल रही है। दो ही पोजीशन बाकी हैं, तीन टीम्स भिड़ रही हैं। किसी एक टीम को तो बाहर जाना पड़ेगा, कोलंबो स्ट्राइकर्स, डम्बुला सिक्सर्स या फिर कैंडी फैल्कन। इन तीन में से दो टीम क्वालिफाई करेगी और कोई एक टीम को मिलेगा बाहर का रास्ता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये मैच। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का। डम्बुला सिक्सर्स पिछला मैच गेले मावल से सुपर ओवर में हार के आ रही है, जीता हुआ मैच हार के आ रही है अगर मैं क्लियर क्लियर बोलूँ तो। वहीं कैंडी फैल्कन की बात करें तो ज़्यादा कुछ इनके हाथ में पिछले मैच में तो नहीं था। 7-7 ओवर का मैच हुआ था, 70 रन बनाए भी थे, बट वहाँ पे जाफना किंग्स वो चेस कर गए थे और छोटा मैच हुआ था तो वो उनके कंट्रोल में नहीं था। बारिश बहुत हुई थी, बट ये डू और डाई मुकाबला है कैंडी फैल्कन के लिए क्योंकि ये इनका आखिरी लीग स्टेज मुकाबला है। इसके बाद सारी किस्मत इन पर डिपेंड होगी कि बाकी टीम्स कैसे खेलती हैं। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। 7 में से सिर्फ 2 मैच जीती है कैंडी फैल्कन और वहीं अगर मैं बात करूँ डम्बुला, 5 में से 2 मैच जीती है। इनके पास अभी भी बाकी है 3 मुकाबले। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे। प्राइम लेवल की टीम की एक झलक यहाँ पे दिख गई होगी, कंप्लीट टीम मिलेगी आपको एनालिसिस वीडियो के दौरान। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे हमारे हॉट टॉपिक्स में सबसे पहले बात होगी हमारे मैच प्रीव्यू की, जो कि मैं आपको पिछले 1 से 1.5 मिनट में ऑलरेडी दे चुका हूं। देन देखेंगे टीम न्यूज़, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में लेकर के जाइएगा मेरी कंप्लीट टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। तो ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, 1 से 1.5 मिनट हर टॉपिक पर बात करेंगे, सारे पॉइंट्स कवर करूंगा आपकी और प्राइम लेवल की टीम भी गारंटेड दे करके जाऊंगा। टॉप राइट कॉर्नर पे है मेरे टेलीग्राम चैनल का लोगो, जो कि बदल चुका है, यहाँ से सारे मैचेस में बदल जाएगा। देन गिव अवे चाहिए प्ले ऑफ के लिए तो गिव अवे टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में एंड देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए टू गेट ऑल दी क्रिकेटिंग रिलेटेड अपडेट्स। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है दोनों टीमों का स्क्वाड। शुरुआत करेंगे डम्बुला सिक्सर से। तो जो सबसे ज़्यादा नोन प्लेयर है उनकी बात करें तो यहाँ पे दिलशान मधु शंकर दिखेंगे आपको। उसके बाद नुआन तुसारा दिखेंगे, दुशान हेमंथा दिखेंगे आपको, मुस्तफिजुर रहमान, इब्राहिम जादरान, लहरू उदारा, देन अकीला धनंजय, इफ्तिकार अहमद, नुआन फर्नांडो, नुआन प्रदीप। तो पहली लिस्ट में से बहुत सारे नोन प्लेयर हैं, जिसमें से इब्राहिम जादरान को पिछले मैच में प्लेइंग 11 में पिक किया गया था। उसके बाद अगर आप इस वाली लिस्ट में देखेंगे तो अजमतुल्ला जज़ाई फ्रॉम अफगानिस्तान का नाम सुना होगा आपने, हैदर अली का नाम सुना होगा और बाकी सारे नए प्लेयर है। कारिम जन्नत का भी नाम सुना होगा अफगानिस्तान से। इनके कप्तान मोहम्मद नबी है, उनका नाम तो डेफिनेटली सुना ही होगा आपने। तो ये था पूरा कंप्लीट स्क्वाड। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइम को बचाते हुए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है कैंडी फैल्कन का क्या है स्क्वाड। यहाँ तो बहुत ज़्यादा नोन प्लेयर हैं। ये टीम बॉटम ऑफ द टेबल मैं मान ही नहीं सकता ये होगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इनके पास। जहाँ शुरुआत होगी वनेंदु हसरंगा, एंजेलो मैथ्यूज़, दुष्मंता चमीरा, कामिंदो मेंडिस, आंद्रे फ्लेचर, मोहम्मद हारिस, बंधारा, दिनेश चांदिमल, दाशुन शानका, दुमित करुणारत्ने। भाई इतने बड़े बड़े नाम है और ये बॉटम ऑफ द टेबल है और मोस्ट प्रोबेबली इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी ये डिफेंडिंग चैंपियंस। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सेटबैक बोलूँगा इस पूरे लंका प्रीमियर लीग में। इसके बाद इनके पास आजम खान है, देन सलमान आगा है, मोहम्मद अली है, देन बाकी गोमेज आपको दिखेंगे, मोहम्मद हसनैन दिखेंगे। तो कंप्लीट स्क्वाड चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं कि इसके बेसिस पे क्या प्लेइंग 11 हो सकती है दोनों टीमों की। तो अगर एक बात आपको क्लियर बता दूँ तो कैंडी ने पिछला मैच जो खेला था वो 7-7 ओवर का खेला था, तो उसके हिसाब से फटाफट से प्लेइंग 11 चेंज हुई थी टॉस के हिसाब से। बट कैंडी की ये बेस्ट प्लेइंग 11 है जिसके साथ इस मैच में खेलती हुई दिख सकती है कैंडी की टीम। ओपनिंग करेंगे आंद्रे फ्लेचर विद दिनेश शांदिमल, देन आएंगे मोहम्मद हारिस, कामेंदो मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, आगा सलमान, पवन रत्ना यंके, फिर दिल आपको दिखेंगे दर्शन शानका, देन दिखेंगे वनिंदो सुरंगा, दुष्मंता चामीरा एंड कासुम राजी था। तो ये होगी प्लेइंग 11 कैंडी फैल्कन की। वहीं बात करेंगे अगर हम डम्बूला सिक्सर्स की तो इनके लिए आएंगे कुशल परेरा, रीजा हैंड्रिक्स, लहरू उदारा, इब्राहिम सादरान, मार्क चैम्पियन, फिर आपको दिखेंगे चामेंदू विक्रमा सिंधे, मोहम्मद नाबी, दुष्मंता हेमंता, नुआन प्रदीप, नुआन तुसारा एंड फिर आपको दिखेंगे दिलशान मधुसन। डम्बुला सिक्सर्स ने पिछले मैच में बहुत गलती की थी, उसमें सबसे बड़ी गलती ये थी जब रीजा हैंड्रिक्स खेल रहे हैं, मोहम्मद नाबी खेल रहे हैं, आप वहाँ से मैच नहीं जीत पाए। 19 बॉलों में 30 रन चाहिए थे, नहीं बना पाए। वो तो चलो बड़ा बता रहा हूँ आपको, 2 बॉल में 5 रन चाहिए थे, एक बॉल में 1 रन चाहिए था, तो भी नहीं जीत पाई लास्ट में जाते जाते डम्बुला की टीम। तो हारा हुआ मैच जीत के आई है और सुपर ओवर खेलने आए थे मोहम्मद नाबी, रीजा हैंड्रिक्स, जो कि मुझे वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज लगा। कुशल परेरा को आना चाहिए था क्योंकि उनकी हिटिंग एबिलिटी अच्छी है, या फिर इब्राहिम जादरान को आना चाहिए था, बट नाबी कैप्टन है तो उनने अपने आप को ही सही समझा, अपने को ही उतार दिया खेलने के लिए सुपर ओवर। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये मैच खेले जाने वाला है आर अपने मदासा स्टेडियम कोलंबो में, जो कि कैपिटल सिटी है यहाँ पे श्रीलंका की।
हमने पिचेस देखी है, ये है असली क्रिकेट वाली पिच। अगर आप अच्छी बॉलिंग करेंगे तो 140 150 पे भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑपोजिशन को, और वो एक डिफेंडिंग टोटल हो सकता है। तो ये क्रिकेट के लिए बेस्ट पिच है इस टूर्नामेंट की। फालाकेले के मैचेस और दम्बुला में बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे, बट यहाँ पे लीगली जो मैचेस होने चाहिए, बल्ले और बॉल के बीच में जो कॉन्टेस्ट देखने को मिलना चाहिए, वो यहाँ पे इस मैच में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से सारे फाइनल तक के मैच होने वाले हैं। कोलंबो में तो मज़ा आने वाला है। अभी तक जो रिसेंट 58 मैचेस खेले गए थे, 23 जीते थे पहले बैटिंग करने वाली टीम ने, और अगर आप देखें 34 जीते थे चेज़ करने वाली टीम ने। तो आप देखें यहाँ पे चेजिंग टीम मैचेस जीतती है, ये आंकड़े भी बताते हैं, और कंडीशंस भी ऐसी है। ये बड़े वेन्यूज़ जहाँ होते हैं ना, जहाँ इंटरनेशनल मैचेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ कंडीशन ज़्यादा नहीं बदलती, और क्यूरेटर्स दिमाग से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहते हैं पिच को कांस्टेंट रखने के लिए। विन परसेंटेज की बात करूँ तो मुझे लग रहा है डम्बुला सिक्सर्स ये मैच जीतेगा। 55% चांस मैंने उनको दिया है, बट कैंडी फल्कन जाते जाते अपनी पूरा भयंकर सेटबैक दे दे, हो सकता है खुद ही ले जाएंगे, और हो सकता है अपने साथ साथ डम्बुला सिक्सर्स को भी बाहर कर दे, और इससे फ़ायदा हो जाएगा कोलंबो स्ट्राइकर्स को, जो कि क्वालिफाई कर जाएगा फिर प्लेऑफ के लिए। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, कौन बाहर जाता है, कौन अंदर होता है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है लंका प्रीमियर लीग। तो ये था पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। कैसा लगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। 150 टू 160 का मैच होने वाला है, वापस से रिपीट कर देता हूँ। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे डम्बुला सिक्सर से। तो लीडिंग रन स्कोरर है रीजा हेंड्रिक्स। वर्ल्ड कप तक सब इनको गाली दे रहे थे कि साउथ अफ्रीका से ये ओपन कर ही नहीं पा रहे थे, ये और क्विंटन डिकॉक दोनों ओपनिंग करते थे। क्विंटन डिकॉक धीरे धीरे फॉर्म में आ गए, बट इनका फॉर्म नहीं आया था, तो वहाँ इनको बहुत गाली दी थी लोगों ने। बट यहाँ 4 मैचों में 222 रन बना चुके हैं, 80 है इनका ये स्कोर, 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। देन आते हैं कुशल परेरा, 6 मैचों में 215 रन के साथ 102 इनका हाई स्कोर, एक शतक एक अर्धशतक इनके नाम है, और ये सुपर ओवर नहीं खेलने आए थे। मार्क चैंपियन इनके पास इतने ताबड़तोड़ हिटर हैं, 6 मैचों में 193 रन, 91 इनका हाई स्कोर, एक अर्धशतक इनके नाम भी है, ये भी नहीं आए सुपर ओवर खेलने। फिर आए चामिंदो विक्रमासिंघे, ये विकेट गिरने के बाद आए थे। 6 मैचों में 143 रन, 62 हाई स्कोर, 2 अर्धशतक इनने लगाए थे। नुवांदो फर्नांडो 5 मैचों में 72 रन, 40 था इनका हाई स्कोर। देन आते हैं लिहारू उदारा, 3 मैचेस में 49 रन, 26 था इनका हाई स्कोर। एंड देन मोहम्मद नाबी, 6 मैचों में 35 रन, 25 था इनका हाई स्कोर, और ये आए थे ओपन करने सुपर ओवर में। एंड देन इब्राहिम सादरान, 1 मैच खेला, 30 रन बनाया, बहुत ही तगड़े नजर आए, और 30 था इनका हाई स्कोर। अगर हम बात करें अब डम्बुला सिक्सर्स की बॉलर्स की, तो 8 विकेट ले चुके हैं नुवान तुसारा, जिनको दिया गया था सुपर ओवर में बॉलिंग करने का टास्क। अच्छी बॉलिंग कर सकते थे, बट पहली बॉल पे खा गए चौका। 7 विकेट मिले दुष्मंता चामीरा को, 5 5 विकेट मिल चुके हैं मोहम्मद नाबी एंड नुमान प्रदीप को, और 5 विकेट मिले हैं चामिंदू को भी। 5 विकेट मुस्तफिजुर के नाम भी हैं, और 2 विकेट है दिलशान मधु शंका के। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं चाहता, अगर मैं कैप्टन होता तो मैं नाबी को बॉल दे देता स्पिन के लिए, क्योंकि वहाँ से तीक्ष्णा ने स्पिन की थी अच्छी। यहाँ से नाबी को बॉलिंग की स्टार्टिंग करनी थी, और बैट्समैन में एलेक्स हेल्स और जैसे निरोशन टिकवेला उतारे थे वहाँ से गेले मावल्स ने, वैसे ही कोई अटैकिंग प्लेयर्स उतारने चाहिए थे डम्बुला को भी सुपर ओवर में, क्योंकि 6 रन तो कुछ भी नहीं है सुपर ओवर में बनाना। बात करेंगे आगे, और देख लेते हैं कैंडी फैल्कन के क्या है स्टैट्स। बट एक और पॉइंट बता दूँ आपको, वहाँ पे तीक्षणा ने पहली दोनों बॉल वाइड डाली थी, फिर भी 6 रन का टोटल हुआ था। तो आप सोचिए, बल्ले से रन ही नहीं आए, 2 विकेट गिर गए, एक बॉल वेस्ट हो गई, 6 रन बनाए, 7 का टारगेट। तो डम्बुला का मैच पिछला वाला भुलाने लायक था, जीता हुआ मैच हार गए हैं। फिर बात करेंगे अगर आप वापस आके कैंडी फैल्कन के स्टैट्स की, तो दिनेश चांदिमल 7 मैचेस में 258 बना चुके हैं, 89 इनका हाई स्कोर विथ 2 हाफ सेंचुरीज। आंद्रे फ्लेचर 7 मैचों में 203 रन, 69 है इनका हाई स्कोर विथ 2 हाफ सेंचुरीज। देन आते हैं एंजेलो मैथ्यूज, 7 मैचेस 189 रन, 37 इनका हाई स्कोर, मोस्ट प्रोबेबली इनका ये आखिरी सीजन होने वाला है। देन कामिंदो मेंडिस, 7 मैचों में 149 रन, 65 है इनका हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। देन आते हैं मोहम्मद हारिस, 7 मैचों में 128 रन, 56 है इनका हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। एंड देन वनिंदु हसरंगा, 7 मैचों में 92 रन, एक ही पारी अच्छी आई थी 65 की, जहां एक ही अर्धशतक आया इनका। देन दाशुन शानगा, 7 मैचेस 66 रन, 46 है इनका हाई स्कोर। बॉलिंग में भी दाशुन शानका का जलवा छा रहा है, जहाँ पे 9 विकेट ले चुके हैं। 8 विकेट है वनिंदु हसरंगा के नाम, 6 विकेट है दुष्मंता चामीरा के नाम, 4 विकेट है शरीफुल इस्लाम के पास, एंड 2 विकेट है एंजलो मैथ्यूज, रमेश मेंडिस एंड कासुम राजिता के पास, जिनको अभी टीम में जगह नहीं मिल पा रही है प्लेइंग 11 में। तो ये था प्लेयर सेट्स एंड ऑल दी अपडेट्स रिगार्डिंग दिस मैच। बढ़ते हैं आगे, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा लाइक्ड, सबसे ज़्यादा व्यूड, सबसे ज़्यादा हाईली रेटेड कॉन्टेंट की ओर, जो कि है मेरी प्राइम लेवल की टीम, लेफ्ट में है ग्रैंडली की टीम,
टीम। राइट में है स्मॉल लीग की टीम। अगर मैं ग्रैंड लीग की टीम की डिस्कशन करूँ तो विकेट कीपर में मैंने यहाँ पे रखा है दिनेश चांदिमल एंड कुशल परेरा को। बल्लेबाजी में आंद्रे फ्लेचर, मार्क चैंपियन एंड कुशल मेंडिस, कामेंदु मेंडिस है, माफ़ कीजिएगा। फिर ऑलराउंडर्स में आपको 3 ऑलराउंडर्स दिखेंगे, ऑल फ्रॉम कैंडी, एंजेलो मैथ्यूज, दाशुन शानका, वानिंदु हसरंगा। और बॉलिंग में दिखेंगे नुवान तुसारा, कासुम राजिता एंड नुवान तुसारा। अगर कासुम राजिता नहीं खेलते हैं तो मैं ज़रूर से चेंज कर दूंगा, बट अभी के लिए मेरी टीम यही रहने वाली है। कैप्टन की यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं। आपको सबसे ऊपर दिखेंगे कुशल मेंडिस, फिर आपको दिखेंगे मार्क चैंपियन एंड देन कामेंदु मेंडिस। वाइस कैप्टन की भी 3 चॉइस है, एंजेलो मैथ्यूज, कासुम राजिता एंड नुवान तुसारा। ये हो गई हमारी ग्रैंड लीग की टीम। बात कर लेते हैं स्मॉल लीग की टीम की, जहाँ विकेट कीपर में दिखेंगे आपको दिनेश चांदिमल, कुशल परेरा, बल्लेबाजी में आंद्रे फ्लेचर, रीजा हेंड्रिक्स एंड मार्क चैंपियन। ऑलराउंडर्स में 4 ऑलराउंडर्स रखे हैं मैंने, एंजेलो मैथ्यूज, दाशुन शानका, वनिंदु हसरंगा एंड आपको दिखेंगे चामेंदु विक्रमासिंघे। बॉलिंग में दिखेंगे आपको दुष्मंता चामीरा एंड नुवान तुसारा। यहाँ पे आप एक चेंज कर सकते हैं, एंजेलो मैथ्यूज़ या फिर आंद्रे फ्लेचर की जगह पे किसी और बल्लेबाज को ट्राई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मत चेंजेस कीजिएगा। यहाँ पे कैप्टन की अगर 3 चॉइसेस बताऊँ तो तीनों ऑलराउंडर्स हैं, एंजेलो मैथ्यूज़, दाशुन शानका एंड वानिंदु हसरंगा। वाइस कैप्टन की भी 3 चॉइसेस हैं, आंद्रे फ्लेचर, रीजा हेंड्रिक्स एंड विक्रमासिंघे। अब मेरी बोनस टिप सुन लो। मैंने मार्क चैंपियन को बहुत सारी टीम में कैप्टन बनाया है, तो आप वो रिस्क ले सकते हैं, जो कि मैंने ग्रैंड लीग में आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है कि मार्क चैंपियन को कैप्टन बनाइएगा। तो ये चेंज ज़रूर से कीजिएगा, काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है आपके लिए। इन मैच नंबर 18 धमाकेदार तरीके से टीम बनाइए, ग्रैंड लीग जीतिए, कि कुछ चुनिंदा 18, 19 और 20वां 3 लीग स्टेज मैचेस बचे हैं। उसके बाद आएंगे प्ले ऑफ के ताबड़तोड़ 4 मुकाबले और मज़ा उठाएंगे हम बैक टू बैक सारे मैचेस का। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।